मसीह ने उसको जिंदा किया है, वापस लेके आया यीशु मसीह। तो यहाँ पर फरस यानी कि जो पासओवर का जो फेस्टिवल है, पर्व है, उसके 6 दिन पहले यीशु मसीह क्या करता है, बेथनी में आता है। ठीक है, यहाँ से सीधा हम आएंगे। ये जब आप आगे पढ़ते हो तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरी है वो क्या करती है, वो एक एक्सपेंसिव परफ्यूम जो है वो लेती है, उसे तोड़ देती है उस बॉटल को, और यीशु मसीह को वो अर्पण कर देती है, और उसके पैर को वो धोती है, पैरों पर चढ़ाती है। और ये सब वो जब करती है, जब मरियम करती है, तो क्या होता है कि छठा अध्याय, छठा वचन बता, सॉरी छठा अध्याय नहीं, छठा वचन, उसने यानी कि ये कौन है अभी, ये यहूदा है, जुडस, जो अभी धोखा देगा आगे। ठीक है, उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। यहूदा उसे कहता है यीशु मसीह को, यीशु मसीह ये जो एक्सपेंसिव परफ्यूम है ये आप क्यों ऐसे जाया जाने के लिए छोड़ रहे हो, ये किसी को भी बेचकर हम गरीबों में खाना पीना बांट सकते थे। और कलीसिया के अंदर ये बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग जब भी, अब देखो मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जब भी सपोर्ट करना होता है कलीसिया को या पासबान को या किसी भी काम को, कि एक विजन को जब सपोर्ट करना होता है, तो हमको गरीबों का याद आता है। ऐसे हुआ है कभी? मैं वापस कहता हूं, किसी के ऊपर ताना नहीं कस रहा हूं, मैं आपको एक स्ट्रेट फैक्ट बता रहा हूं, और ये बहुत सारे कलीसियाओं में ऐसा होता है। ठीक है, कि जब हमारे पास पैसा होता है और हमको अगर किसी को सपोर्ट करना है, तो हम माप तोल करके सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति को हम पैसा दे वो हर बात हमारी सुने। प्रेज द लॉर्ड। ओके, ठीक है। यहूदा यहां पर कहता है कि ये कंगालों में बांटा जा सकता था ना, है कि नहीं? तो नैसर्गिक अंडरस्टैंडिंग से तो हम बोलेंगे वाह करेक्ट बोल रहे हैं ये तो, ठीक है। परंतु इसलिए कि वह चोर था, वो क्या कर रहा था, उसके पास जो थैली रहती थी उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। ये यहूदा का एक अंडरस्टैंडिंग था। यहूदा क्या करता था, वो नैसर्गिक बात है, वो जुड़ा ही इसलिए था ताकि वो अपना डेली ब्रेड या अपना जो बैंक बैलेंस है उसे वो बढ़ा कर रखे। प्रेज गॉड, आमेन। आगे जाएंगे ब्रदर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्क्रिप्चर। यीशु ने कहा उसे रहने दो, यानी कि मरियम को रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। जो उसने चढ़ाया, स्पाइकनाड जिसे बोलते हैं ना, स्पाइक, गाड़े जाने के दिन के लिए, यानी कि जब मैं गुजर जाऊंगा, मेरे गाड़े जाने के लिए दिन के लिए जो स्पाइसेस और लगेगा। क्योंकि ये लोग कैसे कैसे करते थे, देखो यीशु मसीह भी तीसरे दिन तक रुका था, और तीसरे दिन वो जी उठा, तीसरे दिन ये लोग गए थे देखने के लिए। तो एक इनका एक बरियल कस्टम था, यानी कि गाड़ने के बाद में एक कस्टम होता है ना, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कैथोलिक चर्च के अंदर होता है कि कौन से 1 महीने के बाद में जाते हैं उधर पे, उसके सिमेट्री में जाते हैं और वहां पर प्रेयर करते हैं, फिर ईयरली का मास ऑफर करते हैं। ऐसा बहुत सारा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पिताजी गए, उनको गाड़ा गया है, तो जब अगर फैमिली का दूसरा कोई जाता है तो उसी कब्र को खोद कर उसके ऊपर ही फिर परिवार के दूसरे लोगों को भी डालना शुरू करते हैं, तो परिवार का कब्र बोलते हैं, झुंड झुंड का कब्र बोलते हैं, तो उसके अंदर डालने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि यीशु मसीह बोलता है कि मेरे गाड़े जाने के लिए ये तू उपयोग करना जरूर। ठीक है, आगे जाएंगे हम लोग। बोलता है कि गरीब जो है तुम्हारे साथ में हमेशा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में हमेशा नहीं हूं। प्रेज गॉड। अभी आप बोलोगे कि लेकिन ब्रदर, प्रभु यीशु तो हमारे साथ में हमेशा है, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। ब्रदर आप क्या सिखा रहे हो ब्रदर? ब्रदर, यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे अंदर है, लेकिन यीशु मसीह उस फिजिकल बात के बारे में बात कर रहा था कि मैं इस वक्त जो तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा नहीं रहूंगा। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मेरा जाना तुम्हारे फायदे के लिए है, मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा जो तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्लियर है इतना? तो मैं तुम्हारे साथ में हमेशा नहीं रहने वाला हूं। ठीक है, अब 9 वचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 आप अंडरलाइन कर सकते हैं। 9वां वचन, 12 का 9। जब यहूदियों की भीड़, बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वह न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखा, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तो सब प्रॉब्लम यीशु को मारने के लिए या क्रूस पर चढ़ाने के जो आगे होने वाला है, वो सब का जो कैटलिस्ट या क्राइटेरिया जो है वो यहां से शुरू होता है।
कहां से शुरू होता है? यहां से शुरू होता है। कैसे मालूम पड़ता है? 10 और 11 हम पढ़ेंगे। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। मतलब पॉलिटिक्स अगर देखना है आपको, यहाँ पे शुरू होती है। सीरियल में कुछ नहीं है भाई, दिस इज रियल पॉलिटिक्स। एक मतलब जिसको मैंने मरों में से जिंदा किया है, जिसने जिंदा किया उसको भी हम लोग मारेंगे, जिसको जिंदा किया है उसको भी हम लोग मारेंगे, क्योंकि वो प्रूफ हो जाता है कि इसको जिंदा किया है। और बहुत सारे लोगों ने ये बातों को देखा है। ठीक है, क्लियर है इतना? ब्रदर नेक्स्ट वर्स प्लीज। क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। क्या हुआ? एक लाजरस को मरों में से जिंदा करने के बाद बहुत से यहूदी जो है वो यीशु के पीछे चलने लगे और यीशु पर विश्वास करने लगे। यानी कि फोल्ड से दो तरीके के फोल्ड, दो तरीके के झुंड देखने मिलते हैं। एक है यहूदियों का झुंड और एक यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उसके शिष्यों का झुंड। दो तरीके का झुंड है। इस झुंड से निकल कर लोग इस झुंड में आने लग गए। इस कारण से बोला कि लाजरस को भी अभी मारना पड़ेगा। ये कैटलिस्ट होता है या ये पॉइंट होता है जहां से हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का जो मरना है वो अभी पास आने लगता है, क्योंकि पास ओवर के इसके बाद में 12 से 19 हम देखेंगे। 12 से 19 जाएंगे नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह क्या है, यरूशलेम में आता है। यरूशलेम में आता है वो डोंकी और उसका जो कोल्ट है उसके ऊपर बैठ के आता है। ठीक है, तो ये सारी बात है। लेकिन 17 हम पढ़ेंगे यहाँ पर। 17 पढ़ेंगे। 17 तब भीड़ ने उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। ठीक है, तो सारे लोग वहां पर थे। ये लोग ने विटनेस किया है। क्या किया है? विटनेस किया है। तो ये विटनेस हो गए कि लाजर को ये क्या था। तो लाजर का बाहर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, या एक एक पॉइंट था जहां पर यीशु मसीह का अंतिम समय आने का बात चल रहा था। प्रेज गॉड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, वो यरूशलेम में आता है और 23 से जो है यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करने लगता है। 23 से। ठीक है, 23 से। तो 23 और 24 हम पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया कि मनुष्य का पुत्र की महिमा हो। वो ये नहीं कह रहा है कि मनुष्य पुत्र को मारा जाए। वो समय आ गया है कि मनुष्य पुत्र की अभी महिमा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, आदम ने जो किया, इसके लिए यीशु मसीह को आखिरी आदम कहते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। क्रिश्चियनिटी में यानी कि आत्मिक स्तर पर हम देखेंगे, जब आप सोचते हो आप अकेले हो तब आप अकेले नहीं हो। जब आप सोचते हो कि आपका जीवन जा रहा है मसीहा के लिए, तब आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाता है। किसी भी व्यक्ति का जीवन जब वो मसीहा में चलता है, मसीहा के लिए काम करता है, उसका जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। उस व्यक्ति को लगेगा कि मैंने जितना अभी 20 साल में किया या 40 साल में किया, मैंने अकेला किया है या 10 जन को मैंने वचन दिया है, बस इसके आगे मुझे कुछ फ्रूट, वो जो फल है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वो जो फल है वो मसीहा को दिखाई देता है। यहां पर आप देखिए, लोग हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा भी है और कहते भी हैं कि ब्रदर कलीसिया के अंदर आपके मतलब 10 जन है, 20 जन है, किसी कलीसिया के अंदर 200 जन है, किसी कलीसिया के अंदर 50 जन है। ब्रदर इतनी छोटी छोटी कलीसिया है, घर कलीसिया करते हैं, ये सब छोटा छोटा करके क्या फायदा है? हम एक बड़ा कलीसिया बनाते हैं। जिस कलीसिया में, जिस स्तर पर आप अपने आप को खो देते हो मसीहा के लिए, वहां पर मसीहा आपके अंदर फलदायक बन जाता है। एक होता है लोगों का फल देखना। लोगों का फल यानी कि एक कलीसिया में 5,000 लोग हैं, हम देखते हैं कि 5,000 जो लोग हैं वो हमारे लिए फल है। और लोग प्रोफेसाई या भविष्यवाणी करने के वक्त ये कहते भी है कि अरे ब्रदर देखिए ये कलीसिया इतनी बड़ी है, यहाँ पर हमको ये फल दिखाई देता है, कितने लोग हैं यहाँ पर। दूसरा फल मैं देखता हूं कि लोगों के अंदर मसीहा कितना बड़ा है। यानी कि जब तक हम में मसीहा न बढ़े, जब तक हम मसीहा में न बढ़े, तो उसने जो किया है उससे सिर्फ नंबर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? नंबर बढ़ेगा। एक गेहूं का दाना जब भूमि में पड़ जाता है तो क्या होता है? वो अकेला नहीं रहता, वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है बहुत फलदायक होता है। यानी कि आत्मिक स्तर पर जिस वक्त आप मर गए उस वक्त आप फलदायक बनने के लिए तैयार हो जाते हो।
जब हम मरने के लिए बात करते हैं तो किस किस रूप में मरना है? सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस, स्वार्थपन, ठीक है। ये सारी बातों में जब हम मर जाते हैं, जब हम जी रहे हैं मसीहा में, तब हम मर जाते हैं इन बातों के लिए, तो वहां पर हम फलदायक बन जाते हैं और सही तरीके का फल यानी कि आत्मा के फल उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। जब भी मैं आत्मा के फल के बारे में देखता था कि ब्रदर कैन वी कम टू गलेशियंस एंड देन विल कम टू जॉन 14, गलेशियंस 5 में 18 पढ़ेंगे, 18 और उसके बाद में सीधा आएंगे हम 22 पे, 18 और 22। और यदि तुम आत्मा से चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं हो, 19 पर। यस, शरीर के काम ओके प्रकट है। तो यहां पर बहुत सारे शरीर के काम लिखे गए हैं जो लोग बोलते हैं कि ब्रदर ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है, अगर हमारे लिए नहीं होती तो लिखी नहीं जाती। ये शारीरिक काम है, ठीक है। और शरीर से निकलने वाले काम का जो प्रकटीकरण प्रकटीकरण या जो प्रकाशन है यहाँ पर हमको देखने मिलता है। 19 से लेके हम 21 तक ये बातें देख सकते हैं और फिर 22 में जब हम आते हैं। यस ब्रदर, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, थोड़ी चीजें बाहरी है, थोड़ी चीजें अंदरूनी है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है बता। अब यहाँ पर बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, हमेशा ये जब शिक्षण हम लोग मैंने दिया है, जब भी मैंने शिक्षण दिया है, मैंने देखा कि यहाँ पर एक फल के बारे में, फलों के बारे में नहीं है, एक फल है आत्मा का और इतने सारे बातों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। एक फल है, इट इज अ फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, ठीक है। और बहुत सारी बातों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है और मुझे कितने सालों में नहीं समझ में आया, जो प्रभु अभी अभी आंखें खोलकर बता रहा है कि जब तक वो दाना जाएगा नहीं धरती में, अभी वो तो यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी था, लेकिन हमारे लिए ये बात है कि जब तक हम हमारे उन बातों के लिए मर नहीं जाते हैं जो परमेश्वर की नहीं है, तब तक इन बातों में हम जी नहीं सकते हैं या फलदायक नहीं बन सकते हैं। यानी कि जो पहले वर्क्स ऑफ द फ्लैश है, उन बातों के लिए जब तक हम मर नहीं जाते हैं, वी डोंट डाई टू देम, वी कैन नॉट हैव द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। फलदायक कैसे बनेंगे आप? जो दाना जाता है वो मर जाता है और फिर वो फल लेके आता है, जो हमारे लिए यानी कि कलीसिया के लिए वहां पर लिखा गया था, ठीक है। आज आप जो कार्य करते हो मसीहा के अंदर, जब तक उन बातों के लिए आप मर नहीं जाते हो, एक है कि आप शैतान के राज्य के लिए मर चुके हो, एक है आप अंधकार के राज्य के लिए मर चुके हो, एक है आपको परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लेके आया है, एक है आज आप प्रकाश हो, आज आप वो शहर हो जो पहाड़ के ऊपर है। ये सारी बातें हमारे लिए सही है, हम धरती के नमक है, ये सारी बातें सही है, आमीन। लेकिन जब तक हम इसमें पूर्ण तरह से चल नहीं पाएंगे, जब तक मसीहा हमारे अंदर उस आदम को, उस आदमिक जो स्वभाव है, उस आदमिक माइंडसेट को खत्म नहीं कर देता है। हेलो, तो वर्क्स ऑफ द फ्लैश आने का कारण क्या था? वर्क्स ऑफ द फ्लैश आने का कारण क्या था? जब आप देखते हो 17 के अंदर और फिर हम 18 में आते हैं और बाद में जब 19, 20, 21 में आते हैं, यहां पर नियम के बारे में या व्यवस्था के बारे में लिखा है ना। तो यहां पर क्या लिखा था कि व्यवस्था के कारण से वर्क्स ऑफ द फ्लैश मैनिफेस्ट होते हैं। आप समझ रहे हो? क्योंकि व्यवस्था में लिखे गए हैं ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, उस कारण से क्या होता है कि हम जो करते हैं वो मैनिफेस्ट यानी कि वो बाहर निकल के आता है, लोगों को दिखता है कि अरे ये व्यवस्था के विपरीत हो रहा है। लेकिन द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट यानी कि आपकी आत्मा का फल, इसके विरुद्ध जो है वो कोई भी व्यवस्था नहीं है। क्या आप जानते हो इसके विरुद्ध कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? आप कोई आंसर दे सकता है? क्योंकि ये आत्मिक है। आत्मिक है। यस, आत्मा के ऊपर शरीर का कोई प्रभाव नहीं है, प्रभाव नहीं है। यस, होना भी नहीं चाहिए। वापस मैं बोलता हूं, आत्मा के ऊपर शरीर का प्रभाव नहीं होता है, मन के ऊपर होता है। मन और शरीर जो है वो साथ चलते हैं, समझ रहे हो आप? इसके लिए रिन्यूइंग ऑफ द माइंड जरूरी है, ठीक है। लेकिन फ्रूट जो है वो आपके माइंड में नहीं आता है, फ्रूट जो है आपके स्पिरिट का है भाग। हेलो, जब तक आपका माइंड को यानी कि मन का परिवर्तन या नवीनीकरण आप नहीं करते हो, तब तक आत्मा में जो कार्य हो रहा है, जिसके